नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का रुक जाना नहीं मई जून 2024 क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होने वाला, समय 3 घंटे का। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हेनरी के नियम का सूत्र है। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सी वाला, ठीक है, एम इक्वल टू के पी। अब आपका दूसरा सही विकल्प दिया एक फेराडे का मान है, तो इसमें आपको लिखना होगा, कौन सा लिखना है, तो इसमें आपको बी वाला इज राइट आंसर लगाना है। अब आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्न में से संक्रमण तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको डी वाला सी आपको राइट आंसर लगाना होगा। अब आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, क्लोरोफार्म वायु के संपर्क में आने पर विषैली गैस उत्पन्न करती है, उसका सूत्र आपको बताना होगा। तो चौथे सही विकल्प का आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको सी वाला इज राइट आंसर लगाना है, COCl2। अब आपका यहाँ पर पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्न में से दुर्बल अम्ल है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको डी वाला इज राइट आंसर लगाना है। अब आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, द्वितीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र आपको बताना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला आपको लगाना है। अब आपका सातवां सही विकल्प देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, समन्वयन संख्या आपको ज्ञात करना होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 6 आपको लगाना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, किशमिश का फूलना खालतन प्रक्रिया पर आधारित है, तो इसमें आपको लिखना होगा परासरण। क्या लिखना है, परासरण। आपको यहाँ पर पहले खालतन का आंसर लगाना होगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एनोड पर खालतान रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा ऑक्सीजन। क्या लिखना है, ऑक्सीजन आपको लिखना है, ठीक है, ऑक्सीजन। आपको यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का यहाँ पर आंसर लगाना होगा। अब आपका तीसरा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिएगा, Ap+2 में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा 24। क्या लिखना है, 24 आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, EDTA में खालिस्तान दाता परमाणु उपस्थित है, तो चौथे खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा 6। क्या लिखना है, इसमें आपको 6 आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका पांचवा खालिस्तान देख लीजिएगा, एल्कोहल खालिस्तान बंद के कारण जल में विलय होता है, तो पांचवी का आंसर लगा लीजिएगा, पांचवी में आपको लिखना होगा हाइड्रोजन बंद। क्या लिखना है, हाइड्रोजन बंद आपको यहाँ पर पांचवी खालिस्तान का आंसर लगाना है। अब आपका छठा खालिस्तान देख लीजिएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र खालिस्तान है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा RCNS आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका सातवां खालिस्तान देख लीजिएगा, बेरी रोग खालिस्तान विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ पर सातवें खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा B1। क्या लिखना है, B1 आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया, जिसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहले में आपको लिखना है, क्या लिखना है, पहले में आपको यहाँ पर F वाला द्विदाता परमाणु आपको लगाना होगा। दूसरा आपका दिया, दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर H वाला आपको लगाना है, ठीक है, D ब्लॉक। उसके बाद आपका तीसरा दिया, तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर E वाला। उसके बाद आपका यहाँ पर चौथा आपका दिया है हाफ मेन ब्रोमाइड, तो चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर A वाला, ठीक है। और इसके साथ आपका पांचवा दिया, पांचवे में आपको लगाना होगा यहाँ पर G वाला सुक्रोज, और इसके साथ आपका छठा दिया, छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर C वाला, ठीक है। और इसके साथ आपका सातवां दिया, सातवें में आपको लिखना होगा यहाँ पर D वाला, ठीक है। फ्रक्टोज आपको लगाना है, तो अच्छे से सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा।
इसके साथ ही यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इसमें आपको क्या करना है, एक शब्द का एक वाक्य में उत्तर बताना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया आर्नीय समीकरण आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आप अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं लिख देता हूं के बराबर ए ई, इसके साथ आपको यहाँ पर लिखना होगा माइनस E0 और प्रति RT आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, सेकंड स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और तीसरा आपका दिया है क्रोमियन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा 1s2, उसके बाद आपको लिखना होगा 2s2, उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर 2p6, और इसके साथ आपको लिखना होगा 3s2, और इसके साथ आपको लिखना होगा यहाँ पर 3p6, और इसके साथ आपको लिखना होगा 4s1, और इसके साथ आपको लिखना होगा यहाँ पर 3d5, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका चौथा क्वेश्चन दिया है DDT का रासायनिक सूत्र आपको बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और पांचवा आपका दिया है युग्मन अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। छठा आपका दिया है एमीन की प्रकृति आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा, सारे आपको लिखना है। और हमारा सातवां क्वेश्चन दिया RNA का पूरा नाम आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा राइबोस न्यूक्लिक अम्ल आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया विलयन के घटकों के नाम आपको बताना है। अति वाले क्वेश्चन में आपको आदर्श विलयन की परिभाषा आपको बताना है, ठीक है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। और छठा आपका दिया, छठे की बाद आपका सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। सातवें की बाद यहाँ पर हमारा आठवां क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्या करना है, आपको निम्नलिखित उप सह संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम आपको बताना है, लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था आपको बताना है, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन आपका दिया किलेट को परिभाषित कीजिए, और एक उदाहरण आपको लिखना होगा। और इसके अतुल्य क्वेश्चन आपका दिया, सभी के आंसर आपको बता देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 10वां क्वेश्चन आपका दिया, 10वीं की बाद आपका 11वां क्वेश्चन दिया है। 11वीं की बाद आपका 12वां क्वेश्चन दिया। 12वीं की बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें क्या करना, आपको धनात्मक व ऋणात्मक विलयन वाले विलयन में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। और इसके साथ आपको 14वां क्वेश्चन दिया। 14वीं की बाद आपका 15वां क्वेश्चन दिया है। 15वीं की बाद आगे हम चलेंगे तो आपका 16वां क्वेश्चन दिया, जिसमें क्या करना, आपको लूकास अभिकर्मक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, लूकास अभिकर्मक की आपको परिभाषा लिखना होगा। और इससे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की पहचान किस प्रकार होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। और इसके साथ इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण आपको बताना होगा। और इसके साथ आपका 7वां क्वेश्चन दिया, जिसमें आपको SN फर्स्ट व SN2 अभिक्रिया में कोई 4 अंतर आपको बताना है। और इसका अतो क्वेश्चन आपका दिया। 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18वीं के बाद आगे हम चलेंगे। आगे चलने के बाद आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन बता देता हूं, ताकि आपको आसानी होगी इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में। इसके साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर आपको हो जाएंगे, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 2 में आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान
करने के लिए बोला गया था। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके साथ आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर दिया, 6ठे का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 8वीं का आंसर आपको दिया है। 8वीं के बाद यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। 9वें के बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 10वीं के बाद आपको 11वें क्वेश्चन का आंसर दिया है, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 11वीं के बाद आपको 12वीं का आंसर मिल जाएगा। 12वीं के बाद यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 13वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में आपको प्रमुख अंतर बताना होगा 3। और इसका क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें आपको सिद्ध करना है। और 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ठीक है, 15वें के बाद आपको यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर दिया पूरा का पूरा। और 16वें के बाद आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें क्या करना आपको एस एन फर्स्ट तथा एस एन टू में आपको प्रमुख 4 अंतर लिखना है। और इसके साथ यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।